वेन डायग्राम के बारे में हम, जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट दिया है, इसमें 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट्स हैं और सेट ए इसमें एलिमेंट है 1 2 और सेट बी में 2 3। तो यूनिवर्सल सेट को ऐसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट ए और बी को सर्कल से। तो इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर बनाएंगे जो दोनों में कॉमन आ रहा है ए और बी में। फिर ए का जो बच गया 1 यहाँ आएगा ए में और बी का 3। तो ए के सर्कल में 1 और 2 आ रहे हैं और बी के सर्कल में 2 3 और बीच में कॉमन एलिमेंट आ गया 2। और जो बच जाएंगे यूनिवर्सल के, जैसे 1 2 3 यहाँ आ गए, 4 5 6 7 बच गए, वो यहाँ आ जाएंगे 4 5 6 7 बाहर। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम को। अब ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन निकालना है। मान लो जैसे कि सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में 3 4 5, तो इनका यूनियन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ए यूनियन बी। तो इसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं 1 2 3 4 5। ये दोनों में कॉमन है, इसको एक ही बार लिखेंगे। और अगर इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन कैसे डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो आंसर आ जाएगा। अगर डिफरेंस निकालना है सेट्स का, मान लो ए माइनस बी निकालना है, तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 3, उसे हटा के जो ए के बच जाएंगे 1 2, ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट। कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर ए यूनियन बी करेंगे तो वो बी यूनियन ए के इक्वल आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल। तो ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, पहले बी का यूनियन सी से फिर ए से, या पहले हम ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन सी, और उनका आपस में यूनियन करते हैं, तो सेम आएगा आंसर। ऐसे इंटरसेक्शन में अगर बी इंटरसेक्शन सी करके फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालते हैं, तो उसका आंसर वही आएगा जो ए का इंटरसेक्शन बी से करेंगे और फिर ए का इंटरसेक्शन सी से, और जो दोनों का आंसर आएगा उनका आपस में इंटरसेक्शन। अगर ए यूनियन नल सेट करेंगे तो वापस ए आ जाएगा। नल में तो कोई एलिमेंट होते नहीं, तो ए के आ जाएंगे सारे। और ए इंटरसेक्शन नल सेट करेंगे तो नल में कोई एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट आएगा। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो नल सेट आ जाएगा। अगर ए का यूनियन ए से करेंगे तो ए आएगा, और ए का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो ए आएगा। इसे बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। ये यूनिवर्सल सेट है, अगर उसका यूनियन ए से करेंगे तो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के आ जाएंगे, तो वापस यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल का अगर इंटरसेक्शन करते हैं सेट ए से, तो कॉमन एलिमेंट वही होंगे जो ए के होंगे, तो वापस ए आ जाएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करते हैं तो उसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है। इसमें एक्स सेट दे रखा है 1 3 5 और वाई दे रखा है 1 2 3। इनका निकालना है यूनियन। तो एक्स यूनियन वाई जाएगा, सारे एलिमेंट लिख देंगे। जैसे 3 इसमें दोनों में है पर एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 5। सेकेंड पार्ट में ए की वैल्यू ए ई आई ओ यू और यहाँ पर ए बी सी, तो यूनियन में सारे लिख देंगे। जैसे ए दोनों में और तो एक ही बार लिखेंगे ए, तो ए ई आई ओ यू और बी सी। थर्ड पार्ट में एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये एलिमेंट रहेंगे 3 6 9 इस तरीके से चलेगा। और सेट बी में एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 1 से लेकर 5 तक। तो अगर इनका यूनियन निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 हम लिखते हैं 1 2 4 5 और 3 इसमें कॉमन है तो हम लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ 3, बाकी सब आ जाएंगे। ये 3 भी सी में आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 3 में, बाकी भी आ जाएंगे। और ये जो बच गया 1 2 4 5 ये साथ में लिख दिए। फोर्थ पार्ट में एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स की वैल्यू 1 से 6 के बीच में, मतलब 6 के इक्वल है पर 1 से बड़ी है, तो उसका आंसर होगा 2 3 4 5 6। ये एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। सेट बी में नेचुरल नंबर और 6 से 10 के बीच में है, यानी कि 7 8 9। अगर इनका यूनियन निकालेंगे तो 2 से लेकर 9 तक आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। फिफ्थ पार्ट में दिया ए की वैल्यू 1 2 3 और बी दिया है नल सेट। इनका यूनियन करेंगे तो ये आ जाएंगे 1 2 3। क्वेश्चन 2 में सेट ए की वैल्यू दी है ए कॉमा बी और बी की वैल्यू दी है ए बी सी। पूछा है कि ए सबसेट होगा बी का, तो ए के सारे एलिमेंट ए बी सी, ए और बी दोनों इसमें लाई कर रहे हैं, यानी कि ए सबसेट होगा बी का। फिर से मांगा ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी हो जाएगा ए बी सी। तो देखेंगे ए यूनियन बी जो ए बी सी आ रहा है, सेट बी आ गया वापस। तो थर्ड क्वेश्चन में यही बोला, अगर ए सबसेट होगा बी का जैसे इसमें था, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा। तो ए यूनियन बी बी के इक्वल होता है, तो इसका आंसर ही वही होगा, ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा। यानी जब भी ए सबसेट होगा बी का, ए यूनियन बी का आंसर बी आएगा। फोर्थ में सेट ए दिया 1 2 3 4
बी दिया है 3 4 5 6, सी दिया 5 6 7 8 और डी दिया है 7 8 9 10। फर्स्ट पार्ट में निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो 1 2 3 4 5 6 सारे आ जाएंगे। 3 4 दोनों में तो एक ही बार लिखेंगे। फिर निकालना है ए यूनियन सी, ए का यूनियन सी से 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8। थर्ड पार्ट में बी यूनियन सी, बी का सी से 3 4 5 6 7 8, 5 6 दोनों में तो 3 4 5 6 7 8। फोर्थ पार्ट में बी यूनियन डी, बी का यूनियन डी से 3 4 5 6 7 8 9 10। फिफ्थ पार्ट में तीनों का यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी, तो 1 से लेकर 8 तक 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8। फिर निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी और डी, तो 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8 9 10। सेवेंथ पार्ट में निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी यूनियन सी यूनियन डी 3 से लेकर 10 तक आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन 5 में बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें जो सेट दिए हुए थे उसमें यूनियन निकालना था, उसमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन 1 में देखोगे x और y में जो कॉमन आ रहा था वो 1,3 है, और इसमें था ए ई आई ओ यू और इसमें था बी सी ए बी सी, तो ए आ जाएगा कॉमन। इसमें भी था, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 थे 3 6 9 और इसमें था 1 2 3 4 5, तो 3 आ जाएगा कॉमन। क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करना है इनकी वैल्यूज। फोर्थ में ए की वैल्यू थी 1 से लेकर 6 तक और इसमें 7 से स्टार्ट थी 7 8 9 10, तो कॉमन आएगा नल सेट। और फिफ्थ पार्ट में जैसे ए की वैल्यू 1 2 3 थी और बी की वैल्यू नल सेट, तो कॉमन आएगा इसमें नल सेट। सिक्स क्वेश्चन में सेट ए की वैल्यू दी है 3 5 7 9 11, बी की 7 9 11 13, सी की 11 13 15 और डी की 15 17। तो पार्ट 1 में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या आएगा 7 9 11, तीनों कॉमन आ रहे तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया 7 9 11। फिर निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन 11 और 13 आ रहे हैं। फिर निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों में कॉमन ए सी डी में, ए और सी में कॉमन तो 11 आ रहा है पर 11 इसमें नहीं है, यानी कि तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो नल सेट। निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में 11 है कॉमन। फिर बी और डी में इंटरसेक्शन निकालना है, तो बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नल सेट आ जाएगा। 6 में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए की वैल्यू है 3 5 7 9 11 और अगर बी यूनियन सी करते हैं, बी और सी का यूनियन 7 9 11 13 15, ये पूरा आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 7 9 11 दोनों में। सेवेंथ में निकालना है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट। 8 में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए की वैल्यू है 3 5 7 9 11 और अगर बी यूनियन डी करते हैं, बी यूनियन डी, तो 7 9 11 13 15 17 सब आ जाएगा। और इन दोनों में कॉमन आएगा 7 9 11, इंटरसेक्शन ढूंढना है इसका। नाइन्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इंटरसेक्शन बी निकाल रखा है, पहले 7 9 11 है और फिर बी यूनियन सी निकालेंगे, तो बी यूनियन सी भी निकाला था 7 9 11 13 15। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो 7 9 11 तीनों कॉमन आ जाएंगे। 10th पार्ट में निकालना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अगर ए का यूनियन डी से करते हैं, ए का यूनियन डी से 3 5 7 9 11 15 17 सब आ जाएंगे। और यह बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी करेंगे तो 7 9 11 13 15 सब आ जाएंगे। अब इनमें कॉमन आएगा 7 9 11 15, 7 9 11 15 और इसमें भी 7 9 11 15। क्वेश्चन 7 में दिया सेट ए दिया एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 डैश डैश चलता रहेगा। सेट बी में दिया इवन नेचुरल नंबर, सेट सी में दिया है ऑड नेचुरल नंबर और डी में दिया है प्राइम नंबर। तो इसमें मांगा है ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए और बी में इंटरसेक्शन, तो इसमें सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं ऑड इवन दोनों और इसमें खाली इवन है, तो इनके बीच में कॉमन क्या होगा इवन नेचुरल नंबर, यानी कि सेट बी आ जाएगा वापस, तो इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बी। ऐसे सेकंड पार्ट में ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, इसमें सारे नेचुरल हैं, इसमें ऑड है, तो कॉमन क्या आएगा दोनों में ऑड नेचुरल नंबर, यही आ जाएगा कॉमन।
इसका मतलब इसका आंसर सी आएगा। फिर है ए इंटरसेक्शन डी। ए में तो सारे नंबर आ रहे हैं, ऑड इवन और प्राइम नंबर सब आ रहे हैं, और डी में खाली प्राइम नंबर है, तो इनमें कॉमन क्या आएगा? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, तो प्राइम नंबर कॉमन आ जाएंगे सारे, तो आंसर वापस डी आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं बी और सी का इंटरसेक्शन, मतलब इवन और ऑड में कॉमन क्या आएगा? तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें कॉमन, तो नल सेट। फिर है बी इंटरसेक्शन डी। बी में इवन नंबर है और डी में प्राइम नंबर, तो एक ही इवन नंबर जो प्राइम होता है वो है 2, दोनों में कॉमन, तो इसका आंसर आएगा 2। फिर है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी में तो सारे ऑड नंबर हैं और इसमें प्राइम नंबर है, तो एक ही इवन होता है प्राइम, बाकी सारे ऑड होते हैं, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम। ये सब कॉमन आएंगे 3, 5, 7, 11 वो इसमें होंगे, तो इसका आंसर हो गया एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। 8 क्वेश्चन है, बोला इसमें से कौन सा सेट डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट का मतलब होता है उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, इंटरसेक्शन भी नल सेट होगा। तो सेट इसमें दिया 1, 2, 3, 4, इसमें दिया नेचुरल नंबर और 4 और 6 के बीच में और इक्वल भी हैं, तो इसके एलिमेंट आएंगे 4, 5, 6। तो अगर इनका इंटरसेक्शन करते हैं और बी का तो 4 आ जाएगा, तो नल सेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जॉइंट सेट है। सेकेंड पार्ट में ए, ई, आई, ओ, यू और यहाँ सी, डी, ई, एफ, इसमें भी कॉमन आ जाएगा ई, तो ये भी नल सेट नहीं आ रहा, तो ये भी जॉइंट सेट। अगर इसका आंसर नल सेट आता तो ये डिसजॉइंट होता। थर्ड पार्ट में ये इवन इंटीजर, इसमें ऑड इंटीजर, तो इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, नल सेट, तो नल सेट होता है डिसजॉइंट, ये होगा डिसजॉइंट। 9 क्वेश्चन में सेट ए दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी दिया 4, 8, 12, 16, 20, ऐसे सी की वैल्यू दे रखी है और डी की वैल्यू दे रखी है। पार्ट 1 में बोल रहे हैं ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी। तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा के जो ए के बच जाएंगे वो लिखेंगे। तो ये बच गया 3, 6, 9, 12 तो दोनों में है, इसको हटा देंगे, 15, 18, 21, तो जो ए के बच जाएंगे वो आ जाएंगे इसमें। फिर निकालना है ए माइनस सी, ए से सी को माइनस करना है, तो इसमें भी जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देंगे, जैसे 12 इसमें कॉमन है और 6 भी कॉमन है, इसको हटा देंगे तो बचेंगे 3, 9, 15, 18, 21। थर्ड पार्ट में ए माइनस डी, ए से डी को माइनस, तो उसमें कॉमन एलिमेंट हटा देंगे, कॉमन एलिमेंट है 15, इसको हटा के जो ए के बच जाएंगे 3, 6, 9, 12, 18, 21। ऐसे बी माइनस ए करना है, अब बी से ए को माइनस करना है, तो बी इनके बीच में कॉमन एलिमेंट उनको हटा देंगे, जैसे 12 हो गया कॉमन, तो उसके बचेंगे बी के 4, 8, 16, 20। फिर निकाला है सी माइनस ए, तो इनमें एक 6 है कॉमन और एक 12 है कॉमन, इनको हटा के जो बच जाएंगे 2, 4, 8, 10, 14, 16, 6 और 12 कॉमन थे उन्हें हटा दिया। फिर निकाला है डी माइनस ए, डी से ए को माइनस करना है, तो कॉमन एलिमेंट है 15, इसे हटा देंगे, तो डी के जो बच जाएंगे 5, 10, 20। फिर करना है बी माइनस सी, तो बी और सी में 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है, खाली बचा 20, क्या जाएगा 20। फिर करना है बी माइनस डी, इसमें 28 कॉमन है, तो बचा 4, 8, 12, 16, बी माइनस डी। फिर करना है सी माइनस बी, सी माइनस बी, इसमें कॉमन क्या है, तो 8 कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया और 16 कॉमन हो गया, इनको हटा के क्या बचा 2, 6, 10, 14। ऐसे डी माइनस बी करना है, डी माइनस बी, कॉमन एलिमेंट है 20, तो इसके बच गए 5, 10, 15। फिर करना है सी माइनस डी, तो कॉमन एलिमेंट है 10, इसको हटा देंगे 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। फिर करना लास्ट में डी माइनस सी, डी माइनस सी, कॉमन एलिमेंट 10 है, इसको हटा देंगे 5, 15, 20। क्वेश्चन 10 में भी सेट एक्स दिया ए बी सी डी और वाई दिया एफ बी डी जी, इसमें एक्स माइनस वाई निकालना है, तो जो कॉमन एलिमेंट है बी और डी कॉमन है दोनों में, उसको हटा के जो ए के बच जाएंगे, तो बी और डी को अगर हटा देते हैं तो ए के बच जाएंगे, एक्स के बच जाएंगे ए और सी। फिर करना है वाई माइनस एक्स, वाई से एक्स को माइनस करना है, तो जो कॉमन एलिमेंट है बी डी उनको हटा के जो वाई के बच जाएंगे एफ और जी, या आ जाएगा एफ और जी।
एक्स इंटरसेक्शन वाई मतलब जो दोनों में कॉमन है, बी डी दोनों में कॉमन है। क्वेश्चन 11 में आर दिया सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू दिया सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर माइनस क्यू बताना है। तो रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल प्लस रैशनल होता है, अगर उसमें से रैशनल को माइनस कर देंगे तो बचेगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। 12th क्वेश्चन में चेक करना है कौन सा सेट डिसजॉइंट है, ट्रू फॉल्स में देना, अगर वो डिसजॉइंट है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो 2 3 4 5 और 3 6 इनमें इंटरसेक्शन आ रहा 3, तो जॉइंट सेट हो जाएगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो ये हो गया फॉल्स, मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। ऐसी ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, इसमें भी कॉमन एलिमेंट आ गया ए, ये भी डिसजॉइंट नहीं है तो फॉल्स। ये 2 6 10 14 3 7 11 15 इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है 5, तो ये डिसजॉइंट हो गया, तो ये हो गया ट्रू। ये 2 6 10 ये 3 7 11 इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, नल सेट आ रहा है, तो ये हो गया डिसजॉइंट, तो इसका आंसर भी ट्रू।